हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट एनिमेज, अभी तक के जितने भी बेस्ट एनिमेज बने हुए हैं। पार्ट 1, ऑफ कोर्स ये बहुत सारे हैं तो हम इसको 5-5 करके पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो अभी तो पार्ट 1 है, बाद में देखते हैं पार्ट 2 कब आएगा। अगले टाइम तो कोई नेक्स्ट वीडियो निकालेंगे। सो मेक श्योर कि अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड पोस्ट नोटिफिकेशन बिल को ऑन करें। वाइल अगर आप पुराने हैं तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। बिना किसी देरी के करते हैं हम चालू। 5th नंबर पे है मॉब साइको 100। ये 2016 का सीरीज रिलीज्ड है एंड ये एक फैंटेसी एक्शन सीरीज है। इस सीरीज में बेसिकली दिखाया गया एक लड़का होता है जो स्कूल बॉय होता है, बेसिकली एक 8th ग्रेडर लड़का होता है स्कूल का, एंड ही इज़ ब्लेस्ड विद सुपर नेचुरल साइकिक पावर्स। जिन को नहीं पता, साइकिक पावर्स वो होती हैं जो दिमाग से यूज़ करके अपनी ताकतों का यू कैन बेंड समथिंग, जैसे स्पून को बेंड कर दिया या किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना अपने फिजिकल टच किए हुए एक ऑब्जेक्ट को उठा के फेंक दिया कहीं भी एंड ऑल। एंड ये ऑफकोर्स अपनी साइकिक पावर्स का अच्छा यूज़ करता है टू फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल्स। लेकिन एज वो अभी छोटा है तो काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब रहता है, बिकॉज उसको अलग अलग प्रेशर्स होते हैं स्कूल का, घर का एंड बहुत सारी चीज़ों का। तो इसी चक्कर में उसकी पावर्स को ये बहुत अफेक्ट करता है, जो मेंटल उसका डिस्टर्ब स्टेट होता है, राइट। एंड इस मूवी में सीरीज़ पे आगे मैं भूल जाता हूँ बार बार। एंड इस सीरीज़ में बहुत अच्छा मुझे 2 चीज़ें लगी हैं। दैट इज़, पहला तो इसका एक्शन सीक्वेंस बहुत अच्छा है, स्पेशली जो इसका एंड वाला जो बॉस लेवल सीक्वेंस है वो तो माय गॉड बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। प्लस इसकी जो एंडिंग दी गई है ना, वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी दी गई है। क्या होता है कि बहुत टाइम पे एंडिंग को बहुत या तो मीडियम लेवल पे छोड़ देते हैं या बहुत ही बुरा करके छोड़ देते हैं, एकदम हक देते हैं। लेकिन इस सीरीज़ की एंडिंग बहुत परफेक्ट लगी मुझे, जो कि होनी चाहिए थी, और मेरे को लगता है भाई ये बहुत अच्छी सीरीज़ है। एंड इसको IMDb पे रेटिंग्स मिले हैं 8.6 आउट ऑफ 10। एंड मेक श्योर कि आप ये सीरीज़ को देखें। हमारी नेक्स्ट सीरीज़ है वन पंच मैन। इट्स अ 2015 रिलीज सीरीज़। इट्स एन एक्शन फैंटेसी सीरीज़। इस सीरीज़ में बेसिकली दिखाया गया कि इसमें एक वर्ल्ड होता है जिसमें बहुत सारे सुपर हीरोज़ होते हैं, एंड उसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे यूनिक एक सुपर हीरो होता है जो कि टकला होता है। उसका नाम साइटामा है इस मूवी में, नहीं सॉरी, सीरीज़ के अंदर। एंड उसका रीज़न है कि वो उसका नाम इस सीरीज़ का नाम वन पंच मैन क्यों रखा गया है, क्योंकि साइटामा अगर गुस्सा आ गई ना भाई उसको, वो किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी मॉन्स्टर, किसी भी एस्टेरॉइड, किसी भी भाई इंसान, कुछ भी आ जाए ना उसके सामने, वो एक सिंगल फटके में ना पूरा का पूरा ख़त्म कर देगा। तुम समझ रहे हो। मुझे इस सीरीज़ की जो खासियत लगी वो बेसिकली ये लगी कि इसके जो एक्शन सीरीज़ है ना, एक्शन सीक्वेंस है, वो हर एपिसोड में है, और हर एपिसोड में जो एक्शन सीक्वेंस आती है वो पुराने वाले एपिसोड से और बेटर होती चली जाती है। तुम देखोगे तो फर्स्ट पार्ट में काफ़ी अच्छी एक्शन सीरीज़ है, एंड उसके बाद सेकेंड पार्ट में और ज़्यादा अच्छी है, और अब इसका थर्ड पार्ट भी आने वाला है। एंड आई एम वेरी ईगरली वेटिंग फॉर इट कि कौन थर्ड पार्ट में इसका एनिमी होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में इसका एक डार्क साइड भी दिखाया गया है एनिमी का, एक जो अभी तक आया नहीं है। वो दिखाएंगे बाद में, जब आप इसको सीरीज़ को देखोगे तो आपको पता चलेगा। खैर, ये पूरे की पूरी अगर मैं सीरीज़ को सम अप करूँ, बहुत ओपी है, और ये जो बंदा है ये ओवरली पावर्ड है भाई। ये बहुत गॉड लेवल वाला कैरेक्टर लगता है मेरे को, एकदम ऐसे भगवान। तो इस सीरीज़ को IMDb पे रेटिंग्स मिले हैं 8.8 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सो मेक श्योर कि आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखें। हमारी नेक्स्ट सीरीज़ है अटैक ऑफ टाइटन। ये 2013 में सीरीज़ रिलीज़ हुई थी। इट्स एन एक्शन एडवेंचर सीरीज़। इसको सब लोगों ने देखा होगा, मुझे शायद इसकी प्लॉट लाइन भी बताने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल मेरा काम है तो मैं बता देता हूँ। इसकी बेसिक प्लॉट लाइन ये है कि ह्यूमंस होते हैं जो कन्फाइंड वॉल्स में रहते हैं, एंड वो कन्फाइंड वॉल्स में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो डरते हैं टाइटन्स नाम के क्रिएचर से, और लेकिन क्योंकि वो क्रिएचर्स इनको खाते रहते हैं, ह्यूमंस को, ऐसा कुछ इनका सीक्वेंस है, टोटल स्टोरी का प्लॉट लाइन में। लेकिन क्या होता है बेसिकली, एक दिन वो टाइटन्स एक्चुअली में दीवार तोड़ के, जहाँ पे ये ह्यूमंस कन्फाइंड होते हैं उन वॉल्स के अंदर सेफली, वो तोड़ के आ जाते हैं और वो हमारे हीरो की मॉम को खा लेते हैं। हाँ, आई नो थोड़ा सुनने में ग्रोटेस है, लेकिन यही सच है। वो उस हीरो की मॉम को खा लेते हैं, और जैसे ही उसकी मॉम को खाते हैं, उस हीरो का दिल टूट जाता है, एंड फिर ये सीरीज़ एक अलग लेवल पे सेट हो जाती है उस चक्कर में। आई थिंक सो ये हिस्ट्री बनाने वाली है सीरीज़। ये शायद हो सकता है कि शायद जो सबसे बेस्ट अभी तक की एनिमे है उसको भी बीट कर जाए, अगर इसका जो एंड है वो बहुत अच्छा हुआ तो। ये सीरीज़ अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, इस सीरीज़ का एंड अभी एक सीज़न बाकी है जो आएगा, विंटर में आएगा शायद, जहाँ तक मुझे पता है अपने अपडेट्स के हिसाब से।
बट डूड ये सीरीज़ तुम्हें देखनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सीरीज़ ने हिस्ट्री ब्रेक कर दी, रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए, जो कि अभी भी कर रही है। इसको IMDb पे भी बहुत अच्छी रेटिंग्स मिली है, अगर तुम्हें पता है ना, इसको IMDb पे रेटिंग्स मिली है 9.0 आउट ऑफ 10, जो कि हद से ज़्यादा अच्छी है। सो मेक श्योर कि तुम ये सीरीज़ अभी से देख लो, वरना बॉस तुम लोग बहुत पछताओगे बाद में, ट्रस्ट मी ओवर दिस। सो हमारी अगली सीरीज़ है माई हीरो अकेडमिया। ये 2016 की रिलीज सीरीज़ है। इट्स एन एक्शन एडवेंचर सीरीज़। बेसिक प्लॉट लाइन बताई जाए तो इसमें बहुत सारे सुपर हीरोज़ होते हैं या सुपर ह्यूमंस होते हैं, एंड बहुत सारे सुपर विलन्स भी होते हैं। तो इसमें एक लड़का होता है जो मेन कैरेक्टर है, कॉल्ड मिडोरिया, एंड वो पावरलेस होता है, मतलब उसके पास कोई पावर नहीं होती है जैसे सबके पास होती है। लेकिन वर्ल्ड्स बेस्ट सुपर हीरो अपनी पावर उसको दे देता है, बिकॉज उस लड़के का बहुत मन होता है हीरो बनने का, एंड वो अपनी पूरी की पूरी ताकत उस लड़के को दे देता है। एंड जैसे ही वो उसको पावर देता है ना भाई, ये सीरीज़ भी बहुत अच्छा एक पेस पकड़ लेती है, बहुत अच्छा एक न्यू लेवल सेट कर देती है। खैर मैं सीरीज़ की दो खासियत बताऊंगा। इस सीरीज़ की मूवीज़ बहुत रिकॉग्नाइज्ड हैं, बहुत 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 ज़्यादा, क्योंकि उसका एक्शन और उसका ग्राफिक एक बहुत नेक्स्ट लेवल पे है, एंड प्रोफेशनल से भी ज़्यादा प्रोफेशनल लोगों ने इसका ग्राफिक्स को सेट किया है। और अगर तुम सीरीज़ देखोगे तो तुम्हें उसमें भी इसके ग्राफिक्स बहुत अच्छे लगेंगे, मतलब तुम देखना और तुम इसके ग्राफिक्स से प्यार हो जाएगा। जो भी ग्राफिक लवर हैं वो तो भाई इस मूवी को, या सॉरी मूवी नहीं यार, सीरीज़ को पक्का देखें। और इसको IMDb पे रेटिंग्स मिले हैं 8.5 आउट ऑफ 10। हमारी लास्ट लेकिन सबसे बेस्ट सीरीज़ है डेथ नोट। ये 2006-2007 की सीरीज़ है। इट्स एन एक्शन हॉरर थ्रिलर क्राइम इमोशन, जो चाहिए भाई वो सब मिलेगा इस सीरीज़ के अंदर, जो चाहिए। बिकॉज ये सीरीज़ एनिमे की ऑफिशियली बेस्ट सीरीज़ है अभी तक की। एंड इस सीरीज़ में एक बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिमिनल दिखाया गया है, जो कि एक हाई स्कूल लड़का है, एंड उसका नाम है लाइट याग्मी। उसका क्लैश होता है एक नेक्स्ट लेवल डिटेक्टिव से जिसका नाम है एल, एंड इनके क्लैश में भाई क्या बॉस दिमाग लगाया जाता है दोनों ने, इतना ओपी है ना, मतलब ये सीरीज़ क्या ही बताओ। और इनके बीच में दो कॉमन चीज़ें हैं लाइट याग्मी और एल के बीच में। वो दो कॉमन चीज़ें बेसिकली हैं गॉड ऑफ डेथ जिसका नाम रुयूक है इस सीरीज़ के अंदर, एंड एक बुक जिसका नाम है डेथ नोट। आप देखोगे आप समझ जाओगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा इस सीरीज़ के बारे में। इसको IMDb पे रेटिंग्स मिले हैं 9.0 आउट ऑफ 10। एंड इसी से हमारी वीडियो खत्म होती है। सो मेक श्योर टू ड्रॉप अ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, साइनिंग ऑफ।